तो नमस्कार, सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर चल रहा था इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में हमने यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: प्रागैतिहासिक काल, अतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था उसको लिपि का ज्ञान नहीं था। अतिहासिक काल में आए तो वहाँ पर लिपि का ज्ञान तो हो गया, परंतु उनकी लिपि को कभी पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में आए तो इनको लिपि का ज्ञान तो हो गया था और इनकी लिपि को भी पढ़ा गया। तो दोस्तों, जो आपका प्रागैतिहासिक काल था उसको हमने 2 काल में बांटा, पाषाण काल और ताम्र काल में, जिसमें आपका पाषाण से उपकरण बनाए जाते थे, और ताम्र पाषाण काल में आपका तांबा और पाषाण के जो उपकरण थे, ठीक है, दोनों का यूज़ हुआ। फिर हम आपका आदिवासी काल में आए, जिसमें हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, जो एक शहरी सभ्यता थी और इसको पहली जो है पहली शहरी सभ्यता माना जाता है। तीसरा हमने पढ़ा दोस्तों ऐतिहासिक काल, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल, जिसमें हमारा पहला चढ़ा था प्राचीन काल। और प्राचीन काल हमने यहाँ पर 2 वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा वैदिक सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो विकसित हुई वो आपके वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपके कर्म के आधार पर यानी व्यवसाय के आधार पर होती थी, और जो उत्तर वैदिक काल था उसमें आपके जन्म के आधार यानी गोत्र के आधार पर आपका जो है वर्ण विभाजित होना शुरू हुआ। उसके बाद दोस्तों हमने ऋग्वैदिक काल में देखा कि ऋग्वेद में उसका पूरा साक्ष्य मिलता है, और उत्तर वैदिक काल का हमें यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में इसका साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर हमने दोस्तों दूसरा देखा यहाँ पर हमने जैन धर्म, दूसरा पार्ट जो हमारा रहा जैन धर्म का, और आज हमारा तीसरा पार्ट है यहाँ पर बौद्ध धर्म का। दोस्तों, हम सभी के साथ आपके थ्योरी और PYQ साथ में लेकर चलते हैं, तो ध्यान से आप हमारी वीडियो को देखिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ फटाफट से, तब कि हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर पिछली वीडियो का PYQs जो आपके रह गए उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा उनको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो जैन धर्म में हमने यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा दोस्तों, एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। तो जैन धर्म में हमने सबसे पहले देखा कि जो आपका जैन धर्म है उसके कुल कितने तीर्थंकर हुए, आपके टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे, 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी जी हुए। हमने यहाँ पर देखा कि जो आपके जैन धर्म के संस्थापक थे वे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो आपको प्रथम तीर्थंकर याद रखना है दोस्तों, 23वां और 24वां आपको याद रखना है, ये आपके पास क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। दोस्तों, इसमें बाद हमने यहाँ पर देखा कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो उन्हें अपनी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, झारखंड की सम्मित शिखर पर हुई। और इन्होंने 4 नियम दिए, जिसे चतुरायन कहा जाता है, ठीक है, चतुरायन धर्म कहा गया। जैसे 4 नियम इनके क्या थे: हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के लगभग कितने वर्ष बाद हुए, ठीक है, तो आपके जो है 250 वर्ष बाद, यानी पार्श्वनाथ के बाद 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर बने। और इसके बाद अभी तक कोई भी तीर्थंकर नहीं बना है जैन धर्म में। तो आपके अंतिम तीर्थंकर जो है उनको किसको माना जाता है? महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर हुए। इनका जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, और ये इनके पिता जो थे वो थे सिद्धार्थ, जो कि कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। माता का नाम था त्रिशला, भाई का नाम था नंदीवर्धन, पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी और दामाद का नाम था जमाली, जो आपके इनके पहले भिक्षु बने महावीर स्वामी जी के। इनके आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रिजबालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको तपस्या की, जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसी समय महावीर स्वामी अर्थ पूज्य बने, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन बने और जिन यानी विजेता बने। प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, और पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया, और अंतिम उपदेश इनका पावापुरी में रहा, जहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। और इनके प्रथम भिक्षु जो इनके दामाद जमाली बने। ये प्राकृत भाषा में लिखे हुए इनके कुछ उपदेश हैं दोस्तों। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए,
जिसे पंचायन धर्म कहा गया। तो 4 नियम तो आपके पार्श्वनाथ के समान थे, परंतु 5वां नियम इन्होंने ब्रह्मचर्य का दिया था, जिसे पंचायन धर्म कहा गया। और आपके पार्श्वनाथ को चतुरायन धर्म कहा जा रहा था, क्योंकि इन्होंने 4 नियम दिए थे और इन्होंने 5 नियम दिए, इनको पंचायत धर्म कहा गया। महावीर स्वामी जी ने 3 रत्न भी दिए, आपके त्रिरत्न जिन्हें कहा गया, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण से कहा गया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता है, इसलिए महावीर स्वामी की मूर्ति की पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण था आत्मा को बताया। इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता है, इन्होंने पुनर्जन्म को मान्यता दी। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इस धर्म में आपके पुनर्जन्म को मान्यता दी जाती है, तो आपका जैन धर्म में आपका पुनर्जन्म की मान्यता दी जाती है। बिहार के पावापुरी राज्य में इनका 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो चुकी थी 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी हुए स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र के साथ जो हुए उनको श्वेतांबर कहा गया और भद्रबाहु के साथ जो गए उनको दिगंबर कहा गया। जो श्वेतांबर हैं वो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं और दिगंबर जो होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। 12 वर्ष की भीषण अकाल के बाद भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में गए, जहाँ पर उन्होंने श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने और संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग कर दिया था। 2 जैन धर्म की 2 प्रमुख संगतियाँ हुई आपके पाटलिपुत्र और बल्लभी गुजरात में। प्रथम जो संगीति हुई 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र द्वारा हुई पाटलिपुत्र में। द्वितीय संगीति आपकी 6ठी शताब्दी यानी 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण द्वारा की गई। जैन धर्म के प्रमुख राजा हमने यहाँ पर देखे उदयन द्वंद्वराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, आपका चंदेल शासक इसमें रहे। श्वेतांबर दिगंबर में हमने अंतर देखा। श्वेतांबर जो थे आपके स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया, दिगंबर को आपके भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है ऐसा कहते थे। 19वें तीर्थंकर जो हुए मल्लीनाथ हुए, तो जो श्वेतांबर हैं वो इनको आपके महिला मानते हैं और दिगंबर जो इनको पुरुष मानते हैं। महावीर स्वामी श्वेतांबर जो है इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी जो है विवाहित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग मान्यताएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर की, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में बन जाता है किसके अनुसार आपका क्या माना जाता है। जैन साहित्य की बात करें दोस्तों, जैन साहित्य एक काल की रचना नहीं है, वो विभिन्न कालों का संकलन है। जैसे जैसे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे जैसे उनके भिक्षु आगे बढ़े, उन्होंने आपके ग्रंथ को लिखा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, तो आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य में दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनता है कि कितने अंग थे, कितने उपांग थे, कितने प्रकीर्ण थे, कितने छेद सूत्र थे, कितने मंगल सूत्र थे। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि 12 अंग थे, 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्ण थे, 6 छेद सूत्र थे और 4 मंगल सूत्र थे। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। प्रमुख जैन मंदिर की बात करें तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का मुख्य प्रमुख केंद्र था। मथुरा में आपको मथुरा में जैन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में आपको जैन मंदिर देखने को मिलेगा, गोमतेश्वर की मूर्ति वहाँ पर है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासक ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किया। राजस्थान के माउंट आबू पर आपको दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण हुआ है, तो आप दोस्तों देख सकते हो। ये तो हमारा थ्योरी सेक्शन और हमारा जो PYQs था मैंने आपको बताया था कि आपको PYQs घर से कंप्लीट करके लाने हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने PYQs को किया होगा। मेरे आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपना इवोल्यूशन आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन था हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो आपके बहुत आसान सवाल है, 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो मैंने आपको बताया कि अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर आपके कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी जी अंतिम तीर्थंकर थे। तो कुल अगर 24 तीर्थंकर हुए तो अंतिम कौन सा हो जाएगा? महावीर स्वामी जी होगा। दोनों में से कोई भी याद होगा आपको आंसर कर लोगे आप। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया? दोस्तों मैंने आपको बताया कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? केवल्य कहा गया। क्या कहा गया? केवल्य कहा गया। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कुंडग्राम आपका कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वैशाली में। तो दोनों आपके पास ऑप्शन में दिया है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि आपने वैशाली याद किया कि कुंडग्राम। दोस्तों आपको उसका जगह का नाम याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे आज क्वेश्चन में थोड़ा डीप पूछ लिया तो उसने कुंडग्राम पूछ लिया, ठीक है। तो कुंडग्राम वैशाली दोनों पूछा गया। तो दोस्तों वैशाली बहुत बड़ा है, कुंडग्राम एक छोटा सा स्पेस होगा जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो आपको कुंडग्राम याद रखना है कि कुंडग्राम आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? जहाँ पर उसका जन्म हुआ, उस स्थान को, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपका उत्तरकाशी में आपका जन्म हुआ और आपके पास ऑप्शन में उत्तरकाशी और उत्तराखंड दोनों है, तो आप उत्तराखंड टिक करके आ रहे हो। तो उत्तराखंड में तो और जिले भी आते हैं ना दोस्तों। अगर उत्तरकाशी दिया तो आपका उत्तरकाशी लिखना पड़ेगा ना। तो आप जिस जगह आपका जिला जो है, आपका राज्य का नाम, दोनों चीज़ें पूछी गई है, तो आप तो अपने जिले का नाम लिखोगे ना जहाँ पर जन्म हुआ, है ना। तो कहाँ पर हुआ दोस्तों? कुंडग्राम में आपका जन्म हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जियो और जीनो दो, ये किसने कहा था? तो जियो और जीनो दो दोस्तों जैन धर्म का एक नारा है जो आपके महावीर स्वामी जी ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट आपका श्रवण बेलगोला स्थित है। श्रवण बेलगोला स्थित है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जी आपके भद्रबाहु के साथ कहाँ पर गए थे? कर्नाटक के आपके श्रवण बेलगोला में गए थे और वहाँ पर इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। तो कर्नाटक में आप कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला कहाँ पर है दोस्तों? आपका कर्नाटक में स्थित है। माउंट आबू में कौन सा आपका दिलवाड़ा का मंदिर आपका बना हुआ है दोस्तों? ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या? माता कौन थी? तो माता थी आपके त्रिशला। कौन थी? त्रिशला इनकी माता थी महावीर स्वामी जी की। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? ऋषभ देव को माना जाता है। किसको माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। परंतु महावीर स्वामी को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। परंतु आपसे सिर्फ पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, वास्तविक नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया संस्थापक कौन है, तो इस संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? महावीर स्वामी जी का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको महावीर स्वामी जी का नाम दिया गया। अब दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। जरूर दोस्तों आपका प्यार यहाँ पर मिलता रहे ताकि मैं नई नई वीडियोज़ आपके लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म की बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध को आपका जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है, जिन्हें आपका एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है दोस्तों? यहीं पर से सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि लाइट ऑफ एशिया यानी आपका एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है गौतम बुद्ध को आपका जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया आपका किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें दोस्तों तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर आपका इसका जन्म हुआ दोस्तों। लुम्बिनी, तो दोस्तों आपके पास कपिलवस्तु और लुम्बिनी दोनों ऑप्शन में आता है तो आपको लुम्बिनी आंसर करना है दोस्तों। और अगर लुम्बिनी ऑप्शन में नहीं आता तो कपिलवस्तु आपका आंसर होगा। तो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था जब हम जैन धर्म के क्वेश्चंस को कर रहे थे, वहीं पर मैंने आपको समझाया था किस तरीके से आपको याद रखना है। तो लुम्बिनी भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ और लुम्बिनी कहाँ पर? आपका कपिलवस्तु में स्थित है। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम इनका था शुद्धोदन और माता का नाम था महामाया। तो दोस्तों पिता का नाम और माता का नाम भी आपसे पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था शुद्धोदन और माता का नाम था महामाया। ये भी दोस्तों बहुत अच्छी फैमिली से थे जिनका पालन पोषण हमेशा घर पर ही हुआ, है ना। अचानक ये दोस्तों घर से बाहर, महल से बाहर निकले तो इनको लोगों को इन्होंने देखा और जो है जनता की समस्याओं को इन्होंने देखा, तो भी इनको जो है इनके अंदर से जिज्ञासा खत्म हुई, जिज्ञासा निकली और ये अपने संन्यास ले लिया था इन्होंने। दोस्तों अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और इनका लालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों आपके पास ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो है गौतम बुद्ध का लालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी द्वारा इनका लालन पोषण किया गया था, जो इनकी सौतेली माँ थी। 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के बाद। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आपको दोस्तों ध्यान रखना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आपके क्वेश्चन बन जाता है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। प्रजापति गौतमी द्वारा इसका पालन पोषण किया गया था दोस्तों। दोनों क्वेश्चन में पेपर में बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो कुछ भी है सारा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उनमें से आपके पास क्वेश्चन में 100% क्वेश्चन में बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से याद कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। दोस्तों बचपन में ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा से कर दिया था। तो आपके जो है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। दोनों आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो 16 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि ये आध्यात्मिकता की और इनका बचपन से ही जो है ध्यान इनका जो है इनका मन आध्यात्मिकता की ओर रहता था, इसलिए इनके पिता ने क्या करते 16 वर्ष की आयु में इसकी शादी कर दी थी। अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। तो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों कि ये जो है जब साम्राज्य की भ्रमण में निकले थे तब इन्होंने जो है लोगों की समस्याओं को देखा। तो 4 अवस्थाओं को इन्होंने व्यक्ति के जीवन की देखी, जिसके बाद इनका मन जो है वैराग्य की उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो इनका मन जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया। पहला इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, तीसरा इन्होंने देखा शव और चौथा इन्होंने देखा सन्यासी। तो दोस्तों
जब ये सबसे पहले घर से निकल रहे थे तो इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को सामने देखा। तो इनको लगता था कि आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता है, यानी इनका जीवन जो है हमेशा महल के अंदर रहा, तो इन्होंने किसी को बूढ़ा देखा ही नहीं। तो उन्होंने पहले बूढ़ा व्यक्ति को देखा, दूसरा इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा इन्होंने शव को देखा, है ना, और चौथा इन्होंने देखा सन्यासी को। तो शव से इनको लगा कि भाई मृत्यु होना अवश्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। बीमार भी आदमी होता है, और सन्यासी जो है जब कुछ नहीं है, ठीक है, उसके बाद आदमी क्या करता है, संन्यास ले लेता है। तो दोस्तों ये चार चीज़ें इनको रास्ते में देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट इन्होंने देखा तो वो किसको देखा, जो गौतम बुद्ध जी जा रहे हैं तो इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। दूसरा इन्होंने क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा कि एक बीमार व्यक्ति वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो अपने साथी से पूछते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, तो ये बोलता है ये बीमार है ना। तीसरा इन्होंने सबको देखा। तो गौतम बुद्ध जी अपने साथी से पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होना अवश्य है। तो ये एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है। चौथा इन्होंने सन्यासी को देखा, बोला ये क्या कर रहे हैं, तो बोला इनको ये आपके जो है संन्यास इन्होंने धारण किया है, यानी सब मोह माया से ये बाहर जा चुके हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सन्यासी बने हुए हैं। तो इस समय इन चारों दृश्य को देखने के बाद इनका जो है, इनका मन जो है वैराग्य की ओर बढ़ गया। दोस्तों सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो दोस्तों 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने क्या कर दिया, अपने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, ठीक है, जो उन्होंने समस्याओं को देखा जीवन में, ठीक है, संसार में जो समस्याएं देखा उन सब से ये भयभीत हो गए और इन्होंने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये सीधे आपके जो है संन्यास की ओर आगे बढ़ गए। तो इन्होंने जो है अपना गृह त्याग दिया 29 वर्ष की आयु में। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो आपका 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। और दोस्तों गृह त्याग को यहाँ पर भाई महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों आपको ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर गृह त्याग को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो ये भी आप क्वेश्चन पर बनता है कि बौद्ध धर्म में आपका गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे, फिर अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम से मिले, इन्हें अलार कलाम मिले जिन्हें जो इनके पहले गुरु बने, और इन्होंने अनार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। क्या लिया इन्होंने, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली है, किससे, अलार कलाम से। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों, अलार कलाम। कौन थे, अलार कलाम। तो ज्ञान की खोज में जब इधर उधर भटक रहे थे तो अलार कलाम से मिले और ये इनके जो है पहले गुरु बने, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली है। किसकी शिक्षा ली, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। कितने मित्रों के साथ, 5 मित्रों के साथ। तो 5 मित्रों के साथ ये सारनाथ गए। सारनाथ के वन में इन्होंने लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई दोस्तों, सारनाथ में। कहाँ पर हुई, सारनाथ में आपको इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, कौन सी, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन बनता है किस नदी के किनारे आपका जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ पर हुई दोस्तों, निरंजना नदी के किनारे पर। कहाँ पर, निरंजना नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे, आपका पीपल वृक्ष के नीचे। किसके, पीपल वृक्ष के नीचे। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो जैन धर्म में महावीर स्वामी जी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, साल वृक्ष के नीचे हुई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे आपका पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ कौन हो गए, बुद्ध हो गए। तो इनको बुद्ध के नाम से जाना गया। तो आपसे पूछा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व क्या नाम था, सिद्धार्थ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद के नाम क्या हो गया, बुद्ध हो गया। ठीक है, गौतम बुद्ध। वह स्थान बोध गया कहलाए। क्या कहलाए, बोध गया। तो दोस्तों जिस स्थान पर आपसे क्वेश्चन बनता है कि जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो बोध गया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोध गया कहा जाता है। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जहाँ पर उन्होंने दिया, कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था, अपना सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो यानी आपका जो है उपदेश देने को क्या कहा गया, यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और जो गौतम बुद्ध थे इनकी जो पहली
पहला उपदेश इनका था वो किस भाषा में दिया था दोस्तों? पहला उपदेश जो भी आपका उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने दिया था वो किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। तो आपका जो महावीर स्वामी जी थे उन्होंने अपने जितने भी उपदेश दिए वो किस में दिए? आपके प्राकृत भाषा में दिए। परंतु आपके जो गौतम बुद्ध है इन्होंने अपने जितने भी उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। दोस्तों नोट आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। तो सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ पर दिया इन्होंने दोस्तों? श्रावस्ती में दिया। कहाँ पर दिया? श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश अपने दिए थे गौतम बुद्ध ने। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपके गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से इनको कहा जाता है। अब महात्मा बुद्ध के बारे में दोस्तों बात करें तो इन्होंने 4 सत्य दिए थे। क्या दिए थे दोस्तों? 4 सत्य इनके इन्होंने दिए थे। इनका कथन जो है 4 सत्य थे। कौन से दोस्तों? इन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है। क्या कहा? संसार दुखों से भरा है। ये एक कटु सत्य है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तो बिना किसी कारण के कोई आदमी दुखी नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ उसका कारण होता है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। तो सभी दुख, जितने भी आदमी इंसान को दुख है वो किसका कारण है? इच्छा का कारण है। जब उसका मन आपका जो है विचलित होता रहता है, यानी नई नई चीज़ों को हमारी इच्छा जागृत होती है, तभी और चीज़ की अगर हमें प्राप्ति ना हो तो हमें क्या होता है? दुख होता है। तो सबसे बड़ा कारण जो है दुख का क्या है? इच्छा। अगर इंसान की इच्छा ही ना हो तो उसको दुख नहीं होगा, है ना। तो जैसे जैसे आदमी को किसी चीज़ की प्राप्ति होती है वैसे उसकी नई नई इच्छाएं जागृत होती है, तो वो संतोष नहीं होता है। तो सबसे बड़ी जो दुख है वो क्या है? इच्छा। तो अगर आदमी को इच्छा ही ना हो तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये भी एक सत्य है कि इस इच्छा पर क्या है? नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये 4 कटु सत्य है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छाएं जागृत हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप सुखी नहीं हो सकते। अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर दें, अपनी इच्छाओं को रोक दें, है ना, तो स्थिर कर दें, तो आप दुखी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस इच्छा पर क्या है? नियंत्रण पाया जा सकता है। ये भी एक सत्य है। इन्होंने बौद्ध धर्म ने 3 रत्न दिए, बुद्ध, संघ और संगम। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से दोस्तों? बुद्ध, संघ और सम। क्या है? बुद्ध, संघ और धम्म। तो 3 आपको जो है 3 रत्न आपको ध्यान रखना है। 4 सत्य थे। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हुए बुद्ध, संघ और धम्म। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के रत्न नहीं है? ठीक है, 3 रत्न में नहीं है। तो बुद्ध, संघ और धम्म आपके हैं, बाकी आपके नहीं हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कौन कौन से हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन हुए दोस्तों? तो 3 प्रमुख अनुयायी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ठीक है, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। तो उदयन हमें एक उदयन हमें कहाँ पर देखने को मिला? महावीर स्वामी के पास देखने को, जैन धर्म में। कि दूसरा उदयन है दोस्तों, ये भी आपका क्या है? बौद्ध धर्म में ये रहे। ठीक है, तो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी रहे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए। तो बुद्ध के जो अनुयायी हुए वो भी 2 भागों में विभाजित हुए। जैसे आपके जैन धर्म में हमने देखा कि वहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर में डिवाइड हो गए थे। पर यहाँ पर भी बुद्ध के 2 अनुयायी 2 भागों में विभक्त हुए। एक को जो है वो भिक्षुक कहा गया और दूसरे को उपासक कहा गया। एक को भिक्षुक कहा गया, दूसरे को उपासक कहा गया। जो भिक्षुक होते थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता था। ठीक है, तो जो भिक्षुक होते थे वो क्या करते थे? संन्यास ग्रहण करते थे। क्या करते? संन्यास ग्रहण करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। यानी वो विवाह नहीं करते थे, अपना हर ग्रह त्याग, मोह माया सबको त्याग कर ये क्या करते थे? संन्यास ग्रहण कर लेते और जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते। उपासक जो होते थे ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और बौद्ध धर्म को अपनाए। ठीक है, तो उपासक कौन हुए? जो है जिनका अपना गृहस्थ जीवन होता था परंतु बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया, तो वो आपके हो गए उपासक। और भिक्षुक कौन हो गए? जो संन्यास ग्रहण करके आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते, वो भिक्षुक हो गए। और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए आपका बौद्ध धर्म को अपनाया वो उनके उपासक कहलाए। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। तो यहाँ पर आयु जो थी वो सीमित थी दोस्तों। बौद्ध संघ अगर आपको लेना है, बौद्ध धर्म आपको लेना है, तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम आयु कितनी थी यहाँ पर? 15 वर्ष थी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक की बात करें दोस्तों, तो जन्म, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या कह रहा है दोस्तों? आपका कमल एवं सांड। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। आपने देखा होगा, अभी मैंने ऊपर चित्र आपको दिखाया था, उसमें गौतम बुद्ध जो है कमल के ऊपर बैठे हुए है ना। तो बुद्ध का जन्म जो है, जन्म को आपका कमल एवं सांड का प्रतीक जो है आपका कमल एवं सांड है। गृह त्याग की बात करें दोस्तों, तो गृह त्याग आपका घोड़ा है, तो घोड़े पर ही वो घर से भागे थे। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का जो
ज्ञान का जो आपका इनका प्रतीक चिन्ह है वो है पीपल, बोधि वृक्ष, यानी पीपल या बोधि वृक्ष से कहा जाता है। पीपल क्यों है दोस्तों? क्योंकि पीपल के नीचे ही इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण आपका पद चिन्ह को निर्वाण कहा गया दोस्तों। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह जो है आपका पद चिन्ह है। और मृत्यु क्या है? स्तूप। तो जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई तो वहाँ पर क्या है, बौद्ध स्तूप बनाए गए। तो जहाँ जहाँ पर इनके अंग रखे गए दोस्तों, तो उस वहाँ पर आपके जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया। तो मृत्यु आपका स्तूप इनका प्रतीक है। निर्वाण आपका जो है पद चिन्ह, ज्ञान पीपल के वृक्ष यानी बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा, और जन्म कमल एवं सांड। तो दोस्तों ये इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं बौद्ध के जीवन के। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी बुद्ध की निधन हो गया और बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में इनका मृत्यु हुई और यहाँ पर इनका निधन हो गया। और बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध के गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में से क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कब हुआ? ठीक है, तो कितने वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण हुआ था? तो 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण हुआ। तो महापरिनिर्वाण आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब है वो पूछ रहा है आपको कि इसका निधन कब हुआ, यानी मृत्यु इनकी कब हुई। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकता है, दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मृत्यु को कहा क्या? महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या? महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों के भारत के 8 जगहों पर स्थापित किया कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ा जो है स्तूप है वो आपका सांची का स्तूप है। कौन सा? सांची का स्तूप आपका सबसे बड़ा स्तूप जो है वो है। ठीक है, तो जो बुद्ध मर गया था तो उनके जो अवशेष बचे हैं, ठीक है, अस्थि के जो अवशेष थे उनको 8 जगहों पर स्थापित किया गया। 8 जगहों पर स्थापित किया गया और वहाँ पर जहाँ जहाँ पर उनको स्थापित किया गया वहाँ पर स्तूपों का निर्माण किया गया। तो इनमें से सबसे बड़ा जो स्तूप है वो कौन सा दोस्तों? सांची का स्तूप है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये रिपीट हो गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तो जब महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। ठीक है, आपके जैन धर्म की सिर्फ 2 संगीतियाँ हुई जो हमने ऊपर देखा था। और जो आपके महात्मा बुद्ध थे इनकी जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। पहली जो आपकी हुई 483 ईसा पूर्व में आपका राजगीर में हुआ था, जहाँ पर राजा थे अजातशत्रु और पुरोहित थे महाकश्यप। ठीक है, तो राजा थे अजातशत्रु और किसकी अध्यक्षता में हुए? आपके महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। और उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा आपका 383 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर? वैशाली में। ठीक है, जहाँ पर आपके राजा थे कालाशोक और किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर हुई? साबा कामी की अध्यक्षता में। किसकी? साबा कामी की अध्यक्षता में। तीसरी बौद्ध संगीति आपके 255 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में, जहाँ पर राजा थे आपके अशोक और यहाँ पर जो है पुरोहित बने, यानी जो किसकी अध्यक्षता में हुई? मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में यहाँ पर हुई थी। मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो पुरोहित कौन थे? मोगलीपुत्तिस। आपका चौथी बौद्ध संगीति आपका प्रथम ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन में। और राजा कौन थे? कनिष्क। कौन थे राजा यहाँ पर? कौन थे? कनिष्क थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। तो वसुमित्र इसके कौन हुए? अध्यक्ष यहाँ पर हुए। तो किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में आपके जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? महाकाश्यप की। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्ष? सभाकामी के। तीसरी बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र ने। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति में राजा कहाँ पर हुई थी? राजगीर में, जहाँ पर राजा था अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, कालाशोक राजा था। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, जहाँ पर राजा था अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में, जहाँ पर राजा थे कनिष्क। ठीक है, कौन थे? कनिष्क। दोस्तों आपको ये 4 बौद्ध संगीतियाँ भी ध्यान रखनी है, आपसे पास क्वेश्चन में बन जाता है। चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अश्वघोष। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म में 2 भागों में बंट गया। क्या हो गया? आपका जो है चौथी बौद्ध संगीति के बाद अब जो बौद्ध धर्म थे वो 2 भागों में बट गए। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा कि 2 भागों में बटे आपके कौन? जैन धर्म के, आपका दिगंबर और श्वेतांबर। यहाँ पर भी 2 भागों में बट जाते हैं, हीनयान और महायान। क्या? हीनयान और महायान 2 भागों में यहाँ पर भी बट गया। इनमें डिफरेंस क्या था दोस्तों? हीनयान के अनुसार यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। क्या है? प्राचीन रूप। हीनयान क्या है? प्राचीन रूप है। और महायान जो है वो क्या है? बौद्ध धर्म का नवीन रूप। यानी हीनयान जब से बौद्ध धर्म चल रहा था, ठीक है, गौतम बुद्ध के बाद से ही आपका हीनयान चल रहा था, और महायान जो है उसके बाद
बाद नया बना। ठीक है, हीनयान यह कठोर मार्ग है जिसके द्वारा लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बहुत कठोर मार्ग है, हीनयान जो है बहुत कठोर मार्ग है, यानी बुद्ध के जो ज्ञान उन्होंने दिया था, ठीक है, उनके नियमों के अनुसार चलें तो वो बहुत ही कठोर नियम है। ठीक है, उसके द्वारा आपका जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु जो महायान है इनके द्वारा यह सरल मार्ग है और इसके द्वारा अधिक से अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। हीनयान यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं किसको, गौतम बुद्ध को। परंतु जो महायान है ये गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। ठीक है, तो ये एक हीनयान जो है इसको एक क्या सिर्फ एक सामान्य पुरुष मानते हैं जो कि अलौकिक गुण जिनका है। ठीक है, परंतु महायान के अनुसार ये इनको क्या है, बौद्ध धर्म बुद्ध को क्या कहते हैं, भगवान की दर्जा देते हैं। महायान यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनके प्रतीकों की पूजा करते हैं और इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए। हीनयान के ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में रचे गए हैं और ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। हीनयान जो है इसका प्रचार प्रसार जो है लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ है। परंतु जो महायान है ये आपका बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, तो हीनयान जो है बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, क्योंकि ये बुद्ध को क्या करते हैं, एक सामान्य पुरुष मानते हैं, अलौकिक सामान्य पुरुष मानते हैं। परंतु महायान उनको भगवान मानते हैं, इसलिए इनकी बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। महायान जो इसके ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में रचे गए हैं या परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया जो दूसरों का कल्याण करते हैं। महायान के अनुसार इनका प्रचार प्रसार जो है चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। तो क्या उम्मीद दोस्तों आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। आगे हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य जो है 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है बौद्ध साहित्य को। इनकी संख्या 3 है। इनको त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। तो बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है आपका दोस्तों विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है आपका अभिधम पिटक। क्या है, अभिधम पिटक। दोस्तों ये मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए। तीनों जो साहित्य हैं आपके पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इसलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक में दोस्तों आपके इनके भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम जो बताए गए हैं, किसकी, भिक्षु और भिक्षुणियों के जो आचरण संबंधी नियम है दोस्तों किसमें मिलते हैं आपको, विनय पिटक में। दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम किस आपके जो ग्रंथ में देखने को मिलता है बौद्ध साहित्य के। ठीक है, किस साहित्य में मिलता है, विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के उपदेश जितने भी थे, ठीक है, उन उपदेशों का जो संकलन है, गौतम बुद्ध के जो उपदेश हुए है ना, उन सब का जो संकलन है वो किसमें मिलता है आपको, सुत्त पिटक में। किसमें मिलता है, सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याएं किसमें मिलती है दोस्तों, जो उन्होंने दार्शनिक व्याख्याएं की थी, ठीक है, वो आप किसमें मिलता है दोस्तों, आपका अभिधम पिटक में। और जो इसका महत्वपूर्ण भाग, अभिधम पिटक का महत्वपूर्ण भाग है कथा वस्तु। कौन सा, कथा वस्तु। तो कथा वस्तु भी आपका किसका है, बौद्ध साहित्य। क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, बौद्ध साहित्य। अगले दोस्तों बात करते हैं जातक कथाएं। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए थे। जो जातक कथाएं हैं वो किसमें, पाली भाषा में रची गई है। इनकी संख्या दोस्तों 549 है। कितनी है, 549, यानी 549 आपकी इनकी संख्या है। और इसमें बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कथाएं। तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म था उसके बारे में जो कथाएं हैं वो किसमें मिलती है दोस्तों, जातक कथाएं में। किसमें, जातक कथाएं में है, जो कि पाली भाषा में रची गई है। बुद्ध चरित यानी इनकी संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई बुद्ध चरित की। अश्वघोष द्वारा यह रचित है, यानी अश्वघोष द्वारा इसकी रचना की गई। यह एक महाकाव्य है। ठीक है, अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाओं का वर्णन हमें किसमें मिलता है, बुद्ध चरित्र में देखने को मिलता है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। क्या है, बौद्धों की रामायण कहा जाता है। तो ये प्रमुख एक ग्रंथ है बुद्ध चरित्र, जिसमें बौद्धों की रामायण कहा जाता है। जैसे रामायण में आपको राम के चरित्र के बारे में आपको दृश्य देखने को मिलता है, वैसे बुद्ध का जो चरित्र है वो आपके बौद्धों की रामायण यानी आपका जो है बुद्ध चरित्र में देखने को मिलता है। ये इनका क्या है, एक महाकाव्य है। अगला दोस्तों धम्मपद पाली भाषा में रची गई है, जिसमें बौद्धों की गीता कहा जाता है। ठीक है, तो धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है और बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन बन सकता है बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है या बौद्धों की गीता किसे कहा जाता है। धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है और बौद्धों की जो रामायण है वो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो जरूर इसको शेयर करें। दोस्तों ये PYQs हैं, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा लेता हूँ, आप इनको सॉल्व करके रखिए, कल मैं आपको इनके आंसर बता दूंगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप होल्ड करके सभी क्वेश्चंस को देख सकते हो और इसके बाद इनके आंसर आप लगाइए। उसके बाद हम कल की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कुछ भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है दोस्तों, सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से इनकी तैयारी कीजिए। मिलेंगे आपको दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।